श्री नौका विहार कवि सुमित्रा नंदन पंत। फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ पढ़ चुके हैं आप लोग। थर्ड पैराग्राफ देखिए। नौका से उठते जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ, खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर जल का अंतस्थल, जिनके लघुदीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल, रुपहरे कचों में हो ओझल, लहरों के घूंघट से झुक झुक, दसवीं का सस निज त्रियक मुख, दिखाता मुग्धा सा रुक रुक। नौका से उठती, इसमें इन पंक्तियों में गंगा में नौका विहार के समय गंगा के मनमोहक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं, जब गंगा में नौका चलती है, नौका से उठती जल हिलोर, तो उस समय उठने वाली लहरों के कारण हिल पड़ते नभ के ओर छोर, गंगा में प्रतिबिंबित सारा आकाश हिल उठता है। जब आकाश मंडल की परछाई गंगा की लहरों में पड़ती है, तब जब गंगा में नौका चलती है तो उसमें उठने वाली लहरों के कारण गंगा में जब आकाश मंडल की परछाई पड़ती है, अर्थात गंगा में प्रतिबिंबित सारा आकाश मंडल हिल उठता है, अर्थात लहरों के बीच में तारे हिलते डुलते दिखाई देते हैं। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ, खोज रहे चल तारक दल, तारों का समूह, तारक दल मतलब तारों का समूह। हिलोर माने होता लहरें, फस्फारित नयनों से आंखें फाड़ कर, चल माने चंचल, तारक दल तारों का समूह, ज्योतित ज्योतित माने होता प्रकाशित, अंतस्थल भीतरी भाग, कचो बाल, त्रियक मुख तिरछा मुख। गंगा का जल शांत हो जाने पर उसमें प्रतिबिंबित तारों की परछाई ऐसे प्रतीत होती है, प्रस्फारित, प्रस्फारित माने होता है प्रस्फारित नयनों से, प्रस्फारित नयनों से मतलब आंखें फाड़ कर, उसमें प्रतिबिंबित तारों की परछाई ऐसे प्रतीत होती है मानो तारे जल के अंदर के भाग को अवलोकित करके उसमें अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ खोज रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता कि जैसे गंगा के जल में तारे जल के अंदर, अर्थात तारों की जो परछाई वो गंगा के जल में दिखाई पड़ती है, ऐसा मालूम पड़ता है कि गंगा के जल के भीतर आंखें फाड़ फाड़ करके उस गंगा के जल में कुछ खोजना चाहते हैं। ज्योतित कर जल का अंतस्थल, इन तारों रूपी लघु दीपों को छुपाए हुए गंगा की चपल लहरें, अंतस्थल माने अपने हृदय में, गंगा की चपल लहरें में इधर उधर छिपती हुई सी ऐसा प्रतीत होती हैं जैसे जिनके लघु दीपों को चंचल चंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छुप पल पल। सामने ही लुक से मतलब होता है इन तारों रूपी लघु दीपों में छुपाए हुए गंगा की चपल लहरें इधर उधर छिपती हुई सी प्रतीत होती हैं। सामने शुक्र की छवि झलमल, और सामने ही शुक्र तारा झिलमिला रहा है। सामने शुक्र की छवि झलमल, सामने शुक्र तारा झिलमिला रहा है, और पैरती परी सी जल में कल, और उसकी शोभा जल में प्रतिबिंबित होकर परी सी तैर रही है। परी पैरती अर्थात परी के समान तैरती हुई दिखाई देती है। रुपहरे कचों में हो ओझल, जो कभी कभी रुपहरे में होता चांदी जैसे, रुपहले बालों अर्थात गंगा
की लहरों में छिप जाती है। ओझल माने होता है छिप जाती है। रुपहले कचों अर्थात जो कभी कभी चांदी जैसे रुपहले बालों अर्थात गंगा की लहरों में छिप जाती है। लहरों के घूंघट में झुक झुक दसवीं का शशि निज त्रियक मुख, अपने यौवन से अनभिज्ञ नायिका जिस प्रकार कभी कभी अपना सुंदर मुख घूंघट में छिपा लेती हैं। लहरों के घूंघट में झुक झुक अर्थात जिस प्रकार से कोई नवयौवना जो अनभिज्ञ